जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? कल हम जहाँ तक खींचे हैं आज उससे कुछ ज्यादा लेकर चलेंगे। आज का टॉपिक है आपका भारत में संघीय शासन व्यवस्था। भारत में किस तरह से व्यवस्था है और किस तरह से व्यवस्था को सुचारू रूप दिया जाए जो कि अच्छे ढंग से राज्य हो या केंद्र हो, दोनों को लाभ मिल सके और दोनों पर प्रतिनिधित्व जो है दोनों सरकार करती, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो। तो बात आती है आपका कि भारत में संघीय व्यवस्था। भारत जो है संघीय व्यवस्था है, कोई एक व्यवस्था नहीं है। और सब देश में क्या है, नहीं उतना तो नहीं, लेकिन भारत संघीय, कई सारे राज्य मिलकर के एक देश बना हुआ है। और यहाँ पर कानून जो बनाती है, केंद्र सरकार का अलग कानून होता है और राज्य सरकार का अलग कानून अपना होता है। कारण कि संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान में दो तरह की सरकार का प्रावधान किया गया है। पहली सरकार केंद्र सरकार, जो कि केंद्र में बैठती है, अर्थात संघ के जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वह केंद्र सरकार होता है और यह जो भी नीति नियम निर्देश करेगा वह पूरे देश के लिए लागू होगा। दूसरा आता है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। हर राज्य का अपना एक राज्य सरकार होता है और राज्य सरकार जो भी नियम बनाती है अपने राज्य के सीमा के अंदर ही सारा काम करती है, ना कि दूसरे राज्यों में वह काम कर पाएगी। ये बात होती है। अगला है संविधान में दोनों का अधिकार को बांट दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार अलग काम करे, राज्य सरकार अलग काम करे। जैसे अभी मोदी जी लाए हैं एजेंडा डबल इंजन, सरकार डबल होती है, सब फालतू बकवास चीज है। ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन कभी नहीं हुआ करता है। तो डबल इंजन कभी ना हुआ था ना होगा, बल्कि सरकार सरकार है। सरकार कोई भी हो, वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार उत्तरदायी होता है जनता का कि उनके समस्या को सुने, उनकी समस्या को सुचारू ढंग से जीवित रखे, यही उनसे आशा की जाती है। बात आती है विधायी अधिकारों को 3 सूची में बांट दिया गया है, जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। उसके बाद आता है संघ सूची में पूरे देश के लिए मत रखने वाले विषयों का प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग आदि। यानी कि जो केंद्र की सरकार होगा, मान लो किसी को विदेश जाना है, इसका अनुमति केंद्र सरकार देगी। उसके बाद बैंकिंग, बैंक के जो भी कर्मचारी है इसका बहाल, इसका देख रेख केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यह भी हो गया। विदेश नीति, संचार सुविधा, लोगों को कैसी अच्छा से अच्छा सुविधा दे सके। उसके बाद आता है आपका मुद्रा। अब देखिए कि मुद्रा को बदल दिया, पैसे बदल दिया, नोटबंदी, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, सबको 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, लेकिन आज तक को पैसा नहीं मिल पाया। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, इस पर भरोसा कभी नहीं कीजिएगा। उसके बाद आता है इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है कि हम राज्य देश को कैसे चलाएं, इसके लिए कानून बनता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है और जो कानून बनता है दोनों सदन से पास होता है और दोनों सदन में एक राज्यसभा और एक लोकसभा, दोनों में जो है 2/3 बहुमत जब आ जाती है तो वह कानून बनाता और कानून बना करके राष्ट्रपति को सौंप देता है। इसके पहले हर राज्य के विधानसभा से भी अनुमति लिया जाता है और विधानसभा अगर 1/2 विधानसभा, राज्य के विधानसभा अगर समर्थन दे दिया तो वह कानून बन सकता है और बन भी जाता है। उसके बाद स्थानीय महत्व के विषयों में जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि, इन राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है। जैसे कि बहाली निकालना, पुलिस बहाली, शिक्षक बहाली केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। उसके बाद आता है कार्य की शिक्षा, पुलिस, हर राज्य का अपना पुलिस होता है, राज्य पुलिस, और राज्य पुलिस जो है राज्य के अंतर्गत ही सीमित होता है। उसके बाद जेल,
जेल का तो बातें मत कहिए। जेल जो है ऐसा कानून बनाता है जेल के लिए, मान लो कि कोई खूब गुंडा आदमी है, बाहुबली है, वही जेल का कानून बदल देता है। वही चुनाव लड़के जीत के जाता है और वह कानून मंत्री बन जाता है। कुछ दिन पहले बिहार में ही कार्तिकेय सिंह मास्टर कानून मंत्री बने, बाद में पता चला अरे बाप रे बाप ये तो महा अपराधी है, तो उसको क्या किया गया, इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उसके जगह शमीम अहमद को बिहार का कानून मंत्री नियुक्त किया गया। और नीतीश तेजस्वी की सरकार क्या किए कि कानून ही बदल दिए, जेल का नीति नियम बदल दिए और महामाफिया को जेल से बाहर निकाल दिया गया। ये सब नियम कौन करती है, सब केंद्र की सरकार ना करके बल्कि राज्य की सरकार, और केंद्र सरकार जो भी नीति नियम लाएगा पूरे देश के लिए लाएगी। कहा कि केंद्र और राज्य के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी केंद्र और राज्य दो बातें आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो बातें होती है, केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग महत्व रखा जाता है। केंद्र जो है हर चीज पर फैसला लेने का अधिकार रहता है, कोई भी कानून को ला सकती है, और राज्य सरकार अपने राज्य के लिए भी किसी प्रकार कानून ला सकती है। कुछ ऐसे भी कानून है राज्य सरकार लाया लेकिन वह ज्यादा नहीं चल पाया तो फिर वापस लेना पड़ा। तो महत्व रखने वाले जो भी विषय आते हैं इसको समवर्ती सूची में रखा गया। फिर कह रहा है कि इन विषयों पर मतलब कोई ऐसा विषय हो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। जैसे अभी बिहार में आरक्षण हुआ, जातीय जनगणना, ये केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। तो राज्य सरकार कर सकती है तो नीतीश कुमार करवा लिए, ये काम केंद्र का है। केंद्र को भी चाहिए कि सबको जातीय जनगणना कराया जाए और हर जाति में देखा जाए कि कितना गरीब है, कितना अमीर है, कौन पिछड़े हैं, इससे यह पता चल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करा रही केंद्र सरकार, क्यों, केंद्र सरकार को इससे लेना देना नहीं है, तो जिसके कारण यही हो रहा है। उसके बाद जब विषय पर कोई भी विषय बनाए, यानी कि दोनों का समर्थन भी होना जरूरी है, केंद्र का भी और राज्य का भी, दोनों का। अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नहीं सब राज्य न समर्थन किया तो कानून नहीं बन पाएगा। इसके साथ साथ संसद के दोनों सदन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, दोनों मिलकर के कानून बनाती है। अगर दोनों में कानून बनाया, दोनों में टकराव हो जाता है, अब भाई देश के सामने राज्य क्या है, कुछ नहीं है। तो जब नहीं हो पाता है तो वहां पर केंद्र सरकार जीत तो जाएगा है क्योंकि उसके पास ज्यादा सब कुछ है, तो राज्य सरकार को जो बनाया हुआ कानून है वो भंग हो जाता है और केंद्र का सरकार का जो बनाया हुआ कानून है वह सफल रहता है और कानून जो भी बनेगा केंद्र का ही मान्य होगा। उसके बाद आता है जो विषय तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, वो कौन कौन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं बताइए। इसमें आता है संविधान का नियम बदलने का, ट्रांसफर पोस्टिंग, राजस्व, ये सब जो बातें आता है केंद्र के हाथ में आता है। जैसे दिल्ली में एलजी का प्रावधान है, उपराज्यपाल सबके पावर दे दिया गया भूमि और अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये सब मिला किसके पास, उपराज्यपाल के पास। उसके बाद आता है वैसे अधिकार या बचे हुए अधिकार, मान चलिए कोई कानून बना, कुछ बात बच गया तो उसको क्या करेगा, केंद्र सरकार कानून बना करके उसको फिर लागू करेगा और वही कानून देश में चलेगा। उसके बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कैसे जानेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है जहां का पर खूब बाढ़ आ रहा है, प्राकृतिक प्रकोप होता है, ज्वालामुखी होता है, वहां पर राज्य सरकार डर जाती है और राज्य सरकार के पास उतना सुविधा नहीं होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो छोड़ देता है और उसको चलाने का काम केंद्र सरकार करती है। कारण जब कोई क्षेत्र अपने भौगोलिक क्षेत्र का मतलब कि जैसा होना चाहिए वैसा ना हो करके प्राकृतिक आपदाएं काफी विध्वंस प्रणाली ढा देती है, तब फिर क्या करता, और फिर कोई कारणवश मान लीजिए खूब लड़ाई हो रहा है,
बॉर्डर में पड़ता है, गोली फायरिंग हो रहा है, तो राज्य सरकार के पास तो उतनी तकनीकें नहीं है, ना ही प्रशासनिक है, तो वह क्या करेगा, किसी राज्य पर विलय कर सकता है। अगर वह भी संभव न हो तब केंद्र सरकार मांग करता है कि अगर आपसे न चल रहा है हमको दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। और राज्य सरकार क्या करता है, उसको दे देता है केंद्र के हाथों में कि अब आप इस पर क्या कीजिए, काम कीजिए। और विलय करके संभावना न हो तब क्या करता है, क्षेत्रों को चलने का अधिकार केंद्र को दिया जाता है, वह केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। जैसे चंडीगढ़ पंजाब पाकिस्तान का आसपास है, उसके बाद लद्दाख, दमन दीव, दिल्ली, और हाल फिलहाल में आप सुने होंगे जो कांग्रेस की सरकार आई, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू, महाविनाशकारी, पूरे हिमाचल प्रदेश तबाह हो गया। वहां पर भी केंद्र सरकार का नजरिया होना चाहिए कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और बिहार में विशेष राज्य की दर्जा जब से जनता दल यूनाइटेड बना, शरद यादव के द्वारा, उस समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम कब से मांग हो रहा है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हम और आगे बढ़े, लेकिन सुनने को केंद्र सरकार नहीं है। तो ये होता है कहां पर, केंद्र और राज्य में। अभी वर्तमान में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है कि किसी भी कानून बनाने का अधिकार संसद के दोनों सदन का मतलब एक हो गया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जब दोनों मिलकर के कोई कानून को बनाएगा और वह कानून चल जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का जब साइन मोहर हो जाएगा तो वह कानून बन जाता है। लेकिन इसके पहले जो है कम से कम करा की स्वीकृति मिलना और कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं का मंजूरी, जितना राज्य है 28 राज्य है, आधा से ज्यादा कम से कम, यानी कि 15 हो जाए 20 हो जाए, तब जाकर के अगर मंजूरी मिल जाए, कम से कम 15-16 सब अगर राज्य के विधानसभा मंजूरी दे देते हैं तब जाके वह कानून बन जाता है। उसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन। स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन क्या है कि वह पक्ष विपक्ष की बात सुने, 2 राज्यों के विवाद को सुने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विवाद को निपटने का काम करती है। और जहां गड़बड़ी पाया जाता है वहां पर जांच भी होता है कि मान के लिए खूब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो वहां पर भी क्या करेगी, जांच कराएगी। उसके बाद सरकार चलाने का एवं अन्य जिम्मेदारी को निर्वहन के लिए जरूरी की उगाही के लिए केंद्र और राज्यों को कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी राज्य को केंद्र सरकार क्या करेगा, कर लगा सकता है और किसी भी राज्य में संसाधन को जुटा सकता है और किसी भी राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का प्राप्ति हो सकती है। तब जाकर के वह राज्य क्या हो जाएगा, एक पूर्ण रूपेण राज्य माना जाएगा। अगले दिन फिर अगले टॉपिक को हम चर्चा करेंगे।